जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत सकारात्मक रहें, मेडिटेशन करें, हर नकारात्मक परिस्थिति का डटकर सामना करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे और जो चाहेंगे उसे हासिल भी कर सकेंगे। तो डियर, आज की जो रीडिंग है हम इसमें ये बताने वाले हैं कि बहुत जल्द आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इसमें 2 पाइल हैं। पहला जो पाइल है उसमें राशि है मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ। दूसरे में है वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन। तो डियर, आप अपनी राशि चूज़ करिए। जिस पाइल में आपकी राशि हो आप उस पाइल को चूज़ करिए और इस रीडिंग को देखिए ईश्वर ने आपकी कौन सी प्रार्थना स्वीकार की है। क्योंकि हमें बहुत समय से पता है कि बहुत सारे लोग अवेक हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनसे जैसे भी बनता है। कुछ लोगों को तो मेडिटेशन का कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे जैसा होता है, जितना होता है वो करते हैं। तो इसका क्या सकारात्मक परिणाम आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, जिनकी राशि है मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो डियर, सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के इंसान हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले, बहुत ज़्यादा छुपाने वाले इंसान हैं। और आप कभी आगे बढ़ना भी चाहते हैं ना, तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो वो कभी चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर उनके पीछे रहें। वो चाहते हैं कि आप कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल ना करें। वो आपसे जेलसी रखते हैं, वो आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं। आप उनके लिए कितना भी कर देंगे, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आप सक्सेस हासिल करें। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर भी आप जैसा परिणाम चाहते हैं अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, जैसा आप चाहते हैं वैसा कभी मिलता नहीं है आपको। जितना आप देते हैं उतना आपको मिलता नहीं है। समझ रहे हैं? लोग आपको रुलाना चाहते हैं और आप रो देते हैं, यहीं पर आप गलती करते हैं। लोग तो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सदा के लिए अंधेरा हो जाए। लोग तो यही चाहते हैं कि आप कभी आगे ना बढ़ें, और आप उनके मन का कर रहे हैं, यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो आपको अकेले हो जाने से बहुत डर लगता है और आपके अंदर हिम्मत की थोड़ी कमी है। मतलब कि कोई आपको डीमोटिवेट कर देता है और आप हो जाते हैं। किसी ने जो भी कह दिया वो आप मान लेते हैं। आपको पता है आप कैसे इंसान हैं? आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं, पावरफुल सोल हैं। आपके अंदर सोच विचार की शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं? ये जो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं या फिर वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये अभी आपकी वास्तविकता से परिचित नहीं हैं। और वो परिचित होंगे भी कैसे, क्योंकि आपने अभी तक उनको अपनी वास्तविकता से परिचित कराया ही नहीं है। आपको पता है कि आप बड़ी सी बड़ी कठिनाई का आसानी से हल कर सकते थे। आप बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स का आसानी से सॉल्यूशन कर लेते थे, और आज आप कैसे हो रहे हैं? आपको पता है, यही सब चीज़ें आपको रोक रही हैं। यही सब चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि आप दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि दूसरे क्या कह रहे हैं। इंसान अपनी नज़रों में अच्छा होना चाहिए, परमात्मा की नज़रों में अच्छा होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। समझ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इंसान हैं। सामने वाले को क्या पता?
आपको पता है दूसरों की नज़रों में अपना प्रतिबिंब कौन देखता है, अपनी परछाई कौन देखता है, जिसे खुद पता नहीं होता कि वो कैसा इंसान है। जब दूसरे कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं तो आप खुश हो जाएंगे, जब दूसरे कहेंगे कि आप बहुत बुरे तो आप दुखी हो जाएंगे। क्यों? आपको नहीं पता कि आप कैसे इंसान हैं। जरूरी है कि दूसरा कहे तभी आपको पता चलेगा। क्यों हैं आप दूसरों के मोहताज? नहीं होना है ना। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आर्थिक स्थिति खराब है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर दुखी हैं बहुत ज़्यादा, और आपने अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा हुआ है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, सफलता पाने के नए नए प्रयास कर रहे थे, लेकिन बार बार आप असफल हो जा रहे थे, क्योंकि उसमें रोक लगाने के लिए बहुत सारे लोग लगे थे। समझ रहे हैं? लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, नहीं चाहते थे, इसलिए आप रो रहे थे कि मैं क्या करूं। आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया था। बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया था, समर्पित कर दिया था। तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में जो कांटे बोने वाले लोग थे ना, आपकी राहों में जो पत्थर फैलाने वाले लोग थे ना, इन्हें ही आपकी ज़िंदगी से हटा रहे हैं। समझ रहे हैं? ईश्वर सीधे जड़ पे काम कर रहे हैं, मतलब कि पत्थर फैलाने वालों को ही आपकी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो पत्थर फैला रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कांटे बिछा रहे हैं आपकी राहों में, जो आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्द जाने वाले हैं। और यही वो खुशखबरी है जो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि वो जो इंसान आपको बार बार परेशान कर रहा था ना, वो आजकल कहीं चला गया है। कुछ लोग किसी रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, किसी का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे थे क्या होगा। तो ईश्वर उन्हें वो शक्ति देने वाले हैं, वो पावर देने वाले हैं कि वो उस बेगैरत रिश्ते से मूव ऑन करके आगे बढ़ने वाले हैं। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा होता नहीं है। हम अंधेरे को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझकर एक जगह चुपचाप डर के मारे बैठे रहते हैं कि अंधेरा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम हिम्मत करके चलने का साहस करते हैं तो अंधेरा अपने आप आपको रास्ता दिखा देता है। अंधेरा भी डर जाता है। तो आपको कभी भी अंधेरे से डरना नहीं है, अंधेरे का सामना करना है। देखना वही अंधेरा आपके लिए रास्ता बना देगा। तो आप जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशान थे, उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, कुछ लोग डाइवोर्स लेना चाहते थे अपने उस अनचाहे रिश्ते से, लेकिन बहुत समय से बार बार असफल हो रहे थे, तो यूँ समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है और बहुत जल्द आप इस अनचाहे रिश्ते से निकल सकेंगे। समझ रहे हैं? कुछ लोग जो अपने हस्बैंड या वाइफ या जिनसे वो प्रेम करते हैं, वो उनसे सेपरेट हैं काफ़ी समय से। बहुत जल्दी आप जिनसे सेपरेट हैं ना, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जिसके साथ आप एक बहुत गहरा रिश्ता अनुभव करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप महसूस करते हैं। और देखिए, कुछ लोग हमें यहाँ वो नज़र आ रहे हैं जिनकी काफ़ी एज हो गई है, वो शादी के लिए इधर उधर रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो यूँ समझ लीजिए डियर कि बहुत जल्द, लेकिन हाँ मई जून तक, समझ रहे हैं, मई जून तक आपको आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट मिलने वाला है। समझ रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में प्रेम का दरवाज़ा खुलने वाला है। तो डियर, ईश्वर के कुछ मैसेजेस हैं, उन्हें आपको ध्यान रखना है कि ये जो विश है आपकी पूरी तो हो रही है, लेकिन आपको हमेशा कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो क्या है कि दूसरों की बातों में आकर कभी खुद को तकलीफ़ नहीं देनी है। समझ रहे हैं? कभी भी। और अंधेरे से कभी डरना नहीं है, मतलब कि परिस्थितियों से डरना नहीं है, उनका सामना करना है।
आज अगर आपको असफलता मिली है तो उस असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाइए, ना कि वहीं पर थक कर बैठ जाइए। एक चींटी दीवार पर चढ़ती है पर चढ़ नहीं पाती, कई बार गिरती है, लेकिन वो हार मानती है क्या? नहीं मानती ना, आगे बढ़ती है और सक्सेस हासिल करती है। वो जो चाहती है वो पाकर रहती है। तो आपको भी कभी भी हार नहीं माननी है। आप जो चाहते हैं उसके लिए निरंतर प्रयास करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपको बहुत जल्द अपने करियर में सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे, तो वो बहुत जल्द उस रिश्ते से मूव ऑन कर सकेंगे, उन्हें जस्टिस मिल सकेगा। जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ से या जिनसे वो प्रेम करते हैं उनसे सेपरेट थे, तो वो पर्सन उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। और जो लोग बहुत समय से अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत जल्द उनका जीवन साथी उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। जो लोग शादी के लिए बहुत परेशान है ना, तो मई जून तक ही उन्हें उनका सोलमेट मिलेगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिनकी राशि है वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में ईश्वर कौन सी खुशखबरी लाने वाले हैं, आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं, ये बताने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा आपके ऊपर करना चाहेंगे, आपकी वर्तमान स्थिति के ऊपर करना चाहेंगे। ये बताइए, आप तो कितने स्पिरिचुअल इंसान हैं, कितने आध्यात्मिक इंसान हैं। धार्मिक नहीं हैं आप आध्यात्मिक इंसान हैं। कितने तार्किक इंसान हैं, कितने प्रैक्टिकल इंसान हैं, और कभी भी हार नहीं मानने वाले इंसान हैं। हाँ, मतलब कि आप किसी भी बात को या फिर किसी भी इंसान पर आसानी से विश्वास नहीं करते। आप किसी भी बात को आसानी से नहीं मानते। जब तक आप उसे अच्छे से जानते नहीं हैं, तब तक आप उसे मानते नहीं हैं। कोई भी इंसान आपके आसपास आता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, जब तक आप उसके बारे में अच्छे से जान नहीं लेंगे, तब तक आप उससे दोस्ती करेंगे भी नहीं। इस तरह के इंसान हैं आप कभी हार मानने वालों में से नहीं हैं। आप हमेशा अपनी सक्सेस के लिए प्रयास करते रहने वाले इंसान हैं। मतलब कि जैसे लोग एक बार असफल हो जाते हैं तो हार मान लेते हैं कि नहीं, छोड़ो, नहीं होगा, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। आप कभी होपलेस नहीं होते। आपको लगता है अरे कोई बात नहीं, एक बार नहीं सफलता मिली तो क्या हुआ, दूसरी बार तो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें 2 कंडीशन नज़र आ रही हैं 2 लोगों की। एक वो हैं जो हार मान चुके हैं, और एक वो हैं, जैसे कि हमने कहा कि आप लोग बहुत तार्किक इंसान हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं, तो फिर आप इतने इमोशनल कैसे हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जिस इंसान पर आप विश्वास कर रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, वो बार बार धोखा दे रहा है आपको, वो तकलीफ़ दे रहा है आपको, और आप कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं। मतलब कि आप एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। कब तक करेंगे कॉम्प्रोमाइज़? आपको अच्छे से पता है कि ये धोखा दे रहा है, आपको अच्छे से पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि आपको अच्छे से पता है। लेकिन आप ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं, ये बताइए हमें। आप उससे ये क्यों नहीं कहते कि आप सब जानते हैं, और फिर आपको ये तकलीफ़ दे रहा है तो फिर आप इस रिश्ते से मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार असफल हो गए तो उन्होंने हार मान ली है, वो होपलेस हो गए हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, छोड़ो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके रिश्ते में असफलता मिली है,
कोई इंसान था ऐसा जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो उन्हें छोड़कर चला गया है, वो उनके प्यार को ठुकरा कर चला गया है, वो उनका दिल तोड़ कर चला गया है, तो वो उसी के इंतज़ार में खड़े हैं। और जो उन्हें मिलने वाला है, जो ईश्वर उन्हें देना चाहते हैं, उसकी उन्हें कोई खैर खबर ही नहीं है। ये जो लोग किसी के जाने की वजह से रो रहे हैं ना, उनको ईश्वर इतना बड़ा तोहफा देने वाले हैं, इतना अच्छा इंसान देने वाले हैं, जो उनकी इज्जत भी करेगा, प्यार भी देगा, सम्मान भी देगा। समझ रहे हैं? लेकिन आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम दूर का देखने के चक्कर में अपने आसपास जो लोग होते हैं ना, उन्हें देखना छोड़ देते हैं या फिर उन्हें देखना ही भूल जाते हैं, और यहीं पर हम गलती करते हैं। कोई है जो आपको बहुत चाहता है, और यही वो गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जो चला गया है उसे जाने दो, वो आपके लिए सही नहीं था। जो हम आपके लिए लाए हैं वो आपके लिए बेहतर है। और यही वो गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, चाहे वो आपका कार्मिक था। जो लोग रो रहे हैं किसी के जाने की वजह से, तो ईश्वर उनसे ये नहीं कह रहे कि वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ईश्वर उनसे ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपका सच्चा सोलमेट आने वाला है, आपका सच्चा जीवन साथी आने वाला है, आपका सच्चा प्यार आने वाला है। समझ रहे हैं? और जो बहुत समय से किसी से प्यार करते हैं, वन साइडेड लव, बहुत समय से, लेकिन सामने वाला इंसान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं, ना हाँ ना ना, कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा था। वो चाहते थे कि ये कुछ तो कहे, कुछ तो कहे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत जल्द उसकी तरफ से एक क्लियरिटी मिलने वाली है। वो भी अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला है। वो आपसे कहने वाला है कि वो भी आपसे प्यार करता है, और यही वो आपकी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ लोग जो अपने करियर में एक मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि सब कुछ ऐसे मीडियम चल रहा था, वो जितनी मेहनत कर रहे थे उतना उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने हार मान ली थी कि कुछ नहीं होगा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब नहीं कुछ होना। तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि आप हार मत मानिए, निराश मत होइए। बहुत जल्द आपको आपके करियर में सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप कभी कभी इस बात पर भी ध्यान दिया करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने चूज़ किया है आपके करियर में, कहीं वो गलत हो आपके लिए। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अपने करियर में एक मुकाम हासिल करना है, फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ स्ट्रॉन्ग सा करना है, रोजी रोटी की तो बात अलग है, रोजी रोटी तो मजदूरी करके भी चल जाती है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप दूसरों को कॉपी कभी मत करना, किसी की कार्बन कॉपी कभी मत बनना, क्योंकि कार्बन कॉपी ना बहुत बदसूरत होती है, बहुत बुरी होती है। किसी के जैसा बनने की, किसी के जैसा करने की कोशिश मत करना। आप वो करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो करने में आपको अच्छा लगता हो, उसी से रिलेटेड कोई बिजनेस करना, कोई जॉब करना, कुछ भी उसी से रिलेटेड करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वरना दूसरों को देखकर कि अरे इस काम में उसे बहुत सक्सेस मिली, इस वर्क में उसे बहुत सक्सेस मिली, मुझे भी यही करना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सक्सेस हो गया तो आप भी हो जाएंगे। वो अलग है, आप अलग हैं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए ना। दूसरों को देखकर आगे मत बढ़िए। दूसरों को देखकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना उसके जैसे बन पाएंगे और ना अपने जैसे बन पाएंगे। आप अपने आप को फॉलो करिए, अपनी आत्मा को फॉलो करिए। तब आपको आपके करियर में एक ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, बहुत बड़ी। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं? कुछ लोग बहुत समय से किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, बहुत समय से, लेकिन उन्हें कमिटमेंट मिल नहीं रही है। तो डियर,
बहुत जल्द उनको कमिटमेंट मिलने वाली है। यही वो गुड न्यूज़ है जो उनकी ज़िंदगी में आने वाली है। समझ रहे हैं? मतलब कि उनका घर बसने वाला है, उनकी शादी होने वाली है उनके पर्सन से। और यूँ समझ लीजिए कि ये जो पर्सन है ना, ये आपका सोलमेट है। इससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ईश्वर इसके साथ आपका बहुत जल्द यूनियन करने वाले हैं, बहुत जल्द। समझ रहे हैं? क्योंकि आप दोनों का जो प्रेम है ना, वो अंतर आत्मा का प्रेम है और अंतर आत्मा का प्रेम ज़रूर सफल होता है। अब देखिए, जो लोग किसी इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत आध्यात्मिक इंसान हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अंत करिए इस रिश्ते का, अंत करिए इस रिश्ते का। और जैसे ही आप इस रिश्ते का अंत करेंगे, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाएगी। आप अपने महत्व को समझिए। स्पिरिचुअल इंसान, आध्यात्मिक इंसान कभी भी किसी के भी लिए अपना आत्मसम्मान दांव पर नहीं लगाता है। समझ रहे हैं? तो आप इस इंसान को छोड़िए, ये बहुत नेगेटिव है। और इसके साथ साथ आपकी आध्यात्मिकता, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी खो जाएगी। इस रिश्ते से मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। बहुत जल्द आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है। कुछ लोग जो इसे ट्विन समझ रहे हैं, ये उनका ट्विन नहीं है। समझ रहे हैं? ये उनका ट्विन नहीं है जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो जो जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, वो उनका कार्मिक है। हम कहते हैं ना कि हमेशा कार्मिक और ट्विन दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अभी आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, आप अपने ट्विन से मिले ही नहीं हैं। और देखिए, आप इतने आध्यात्मिक इसीलिए थे ताकि आपको आपके ट्विन से मिलाया जाए, ताकि आप दोनों मिलकर इनर वर्क करें और अपना यूनियन करें। उसके बाद आप दोनों अपने हायर सेल्फ से जुड़े और मोक्ष की प्राप्ति करें। ये था आपका सोल पर्पस। लेकिन कुछ लोग अपने कार्मिक को अपना ट्विन समझकर ज़बरदस्ती उसके साथ बंधे हुए हैं। तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि डियर, आपके लिए ये सजेशन है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करिए, इस रिश्ते से मूव ऑन करिए। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आपका सच्चा ट्विन फ्लेम आने वाला है और वो अवेक होगा। और यही वो गुड न्यूज़ है जो आप तो नहीं जानते, लेकिन ईश्वर आपको देना चाहते हैं। और अगर आप वाकई इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप मूव ऑन करिए। बहुत जल्द आपको आपका सच्चा जीवन साथी, मतलब आपको आपका सच्चा ट्विन मिलेगा जिसके साथ आपका यूनियन होगा, क्योंकि वो अवेक होगा और आप तो अवेक सोल है ही। ठीक है? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह नहीं करनी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।